हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे। श्रवण, श्रवण मेरे दोस्त। कौन श्रवण। है? कौन है? प्रणाम माँ जी, मैं श्रवण का दोस्त। उस दिन आप मेरे लिए खाना बना कर लाई थी। अरे हाँ 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 हाँ। बैठो बैठो बैठो। हाँ, हाँ। श्रवण कहाँ है माँ जी? वो अभी अभी बिस्तर पर गया है, सो रहा है। सो रहा है? हाँ। मैं आ गया माँ। अरे श्रवण, तुम बाहर क्यों आए बेटा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? तबीयत ठीक नहीं है? ठीक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुन के ही बुखार भाग गया। लेकिन तुम्हें बुखार आया ही क्यों श्रवण? भूख के कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। बनिए ने उधार देने से मना कर दिया, इसलिए मैंने इसके लिए कुछ भी खाने को नहीं बनाया। माँ, मालिक, तेरे राज में इंसान भूखा कैसे रह सकता है मालिक? तुमने चोंच दिया तो उस चोंच में दाना पानी कौन देगा? भूखे को रोटी मिलनी ही चाहिए, प्यासे को पानी मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों मालिक, क्यों ऐसा क्यों होता है मालिक? तुमने कैसी कायनात बनाई है मालिक? इंसान जो चाहता है अगर वही मिल जाता है तो वो भाग्यशाली कहलाता है, और अगर ना मिले तो दुर्भाग्यशाली। क्या ये सब भाग्य का ही खेल है मालिक? क्यों किसी को सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है? क्यों किसी को कुछ नहीं मिलता? यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी उसे नसीब नहीं होती। ये कैसी लीला है मालिक तुम्हारी? ये कैसा खेल है तुम्हारा? ये कैसा खेल है मेरे मालिक? कैसा कैसा खेल है मालिक? मेरे मालिक, कैसा खेल है तुम्हारा? श्रवण, ये कौन बोल रहा है? मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त? किससे? हाँ? तुमसे? नहीं माँ, आसमान से। तुम्हारा ये दोस्त पागल है क्या? हाँ? सचमुच पागल है, बड़ा ही पागल है। हाँ माँ, कुछ ऐसा ही है मेरा दोस्त। अरे ये क्या किया तुमने दोस्त? क्या किया तुम्हारे दोस्त ने? बाबा नहीं माँ जी, वो एक आदमी को पत्थर फेंक कर मारा मैंने। मगर क्यों? बाबा, यही था ना वो आदमी, वो बनिया जो तुम्हें उधार देने से मना करता है? हाँ। लेकिन बाबा। चुप, मैं फिर से पत्थर उठाऊंगा। नहीं बाबा नहीं। हम इसके पैसे नहीं दे सकते, तो फिर वो उधार कैसे देगा? पैसे बाद में भी मिल जाएंगे माँ जी। आप इसका उधार वापस देंगी ना? हाँ। फिर ये अनाज देने के लिए मना क्यों कर रहा था?
फिर से इनकार करोगे नथुराम तुम? उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। मुझे पागलपन का दौरा पड़ने से पहले इन्हें जो चाहिए वो दो। अरे इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे इंसानियत को मत भूलो नथुराम, जितनी हो सके उतनी तो मदद करो किसी की। केवल अपनों को ही अपना मत समझो, किसी दूसरे में भी अपनों को ढूंढने की कोशिश तो करो नथुराम। 2 रोटी देने से तुम भूखे नहीं मर जाओगे, लेकिन कोई तुम्हारी वजह से भूखा मर गया तो सोचो, क्या मालिक तुम्हें माफ कर देगा? सोचो। एक कहानी तुम्हें मालूम है नथुराम? तुम्हारी तरह ही एक व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और कहा, भिक्षाम देहि। वो व्यापारी साधु को कुछ देना नहीं चाहता था। साधु दोबारा बोला उससे, बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को दो कुछ। व्यापारी ने कहा, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु के फिर जिद करने पर उस व्यापारी ने कहा, उसके घर में सिर्फ कोयला है। साधु तो चला गया। अब व्यापारी को जब भूख लगी और वो घर आया, घर आकर जब वो रसोई घर में गया, वहां जाकर देखता है रसोई में उसकी पत्नी बैठी रो रही है। उसने अपनी पत्नी से रोने का कारण पूछा तो पत्नी रोती हुई बोली कि मैंने विभिन्न प्रकार के बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कोयला बन गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। व्यापारी को उसका आभास हो गया कि उसने एक साधु को खाना देने से मना कर दिया था और कहा था कि कोयला है घर में। उस व्यापारी की बात समझ में आ गई। साधु की बात मानकर उस मालिक ने तथास्तु कह दिया। समझ गए ना नथुराम? समझ गया बाबा। नहीं नहीं, अगर नहीं समझो तो उठाऊं पत्थर? नहीं बाबा नहीं। श्रवण के दोस्त, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन पागल है। पत्थर उठाऊं? श्रवण के दोस्त, तुम्हारे आने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए तो आया हूं माँ जी। बहुत दिनों से श्रवण से मिला नहीं था, इसलिए चलाया। वो क्या है ना माँ जी, जब एक बिरादरी का आदमी अपने किसी दूसरे बिरादरी से मिलता है तो बहुत खुश होता है। अपने साथ भी ऐसा ही है। हम दोनों पागल है, पागल। जब मिलते हैं बहुत खुश होते हैं, फिर दुनिया को भूल जाते हैं, है ना श्रवण? अच्छा माँ जी, चलता हूँ। प्रणाम। माँ जी का ख्याल रखना। हाँ। सबका मालिक एक। श्रवण, तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख हो रहा है। क्या माँ? यही कि मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा नहीं कर पाई। अपने दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन आज मुझसे ये पाप हो ही गया। मैं मन महसूस कर रह गई कि अपने घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। श्रवण, ये शायद मेरे कर्मों का फल है, जो भगवान ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली मुझसे और मुझे हर खुशी से वंचित कर दिया। नहीं माँ, नहीं। हर खुशी से वंचित कर दिया। शगुन, नानावली को समझाओ। अरे ये क्या नथुराम जी से डरा डरा से क्यों है? अरे बार बार पीछे मुड़ के किसे देख रहा है?
नथुराम जी, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? पत्थर तो नहीं है आप लोगों के हाथों में? हैं? पत्थर? भला पत्थर क्यों होगा हमारे हाथों में? मुझे मारने के लिए साईं बाबा ने अचानक नरसिंह अवतार धारण किया था और मुझे पत्थर फेंक कर मारा। अरे आपने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जो आपको नहीं करना चाहिए था। मैंने तो बस इतना किया था कि श्रवण को उधार देने से मना कर दिया था। यही आपने भारी गलती कर दी नथुराम जी, और साईनाथ को क्रोधित कर दिया। खुशहाल चंद जी, आप? नमस्ते महासभापति जी। नमस्ते शगुन जी। नमस्ते नानावली। नमस्ते नथुराम जी। नमस्ते। आप ही के लिए मैं शिरडी आया हूँ। मेरे लिए? भला क्यों? कल दोपहर को मैं नींद में था, तब साईं बाबा मेरे सपने में आए थे। खुशहाल चंद, खुशहाल चंद। बाबा आप बैठिए। बैठूंगा मैं तुम्हारे पास तब जब तुम शिरडी आओगे। इस समय नहीं। इस समय मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। आज्ञा कीजिए बाबा। खुशहाल चंद, मेरा नथुराम बनिया के पास उधारी हुई है। कब आओगे तुम मेरे पास शिरडी? अभी बाबा, इसी समय आपके साथ ही आता हूँ। सपने की बात समझते ही मैं यहाँ आया हूँ। नथुराम जी, साईं बाबा की कितनी उधारी आपके पास है? मैं सब चुकता कर देना चाहता हूँ। खुशहाल चंद जी, साईनाथ की मेरे पास कोई उधारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा ने मुझे साफ कहा है। अभी भी सपने की बात मुझे पूरी तरह याद है, और बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। खुशहाल चंद जी, बाबा के भक्त की उधारी साईनाथ की अपनी उधारी है। केवल श्रवण की उधारी के लिए ही साईनाथ ने आपको संकेत दिया है। नथुराम जी, आप दुकान पर चलिए। मैं सारी उधारी चुकता कर देना चाहता हूँ, और थोड़े कुछ पैसे आपके पास भी रखना चाहता हूँ, ताकि बाबा को जो चाहिए वो आप देते रहिए। पैसे की चिंता मत कीजिए। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
ये ऐसे शस्त्र हैं जिससे हम किसी पर वार ना करते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंसान का अपना रवैया कैसा होना चाहिए, ये एक सवाल है जिसका जवाब बेहतर इंसान ही जानता है। लेकिन अफसोस इंसान ही इसे अमल नहीं कर पाता। मानव का पहला कर्तव्य है मानवता के धर्म को निभाना, दूसरों को उनके अपराधों के लिए क्षमा कर देना, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलना। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो वो बातें किसी काम की नहीं रह जाती और फिर शुरू होती है निंदा, एक दूसरे पर दोषारोपण, गालियां, और फिर होता है मन अशांत। और अशांत मन कभी कल्याण की बात नहीं सोचेगा। वो देगा जन्म तो सिर्फ क्रोध को। क्रोध के अधीन होने का मतलब है शत्रु के अधीन होना। इसलिए इंसान को अपने आपे में रहते हुए दूसरों के हितों का सोचना चाहिए। अगर वो दूसरों के हितों को सोचेगा तो उसका भला स्वयं होगा। सबका मालिक एक। बाबा, 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 मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबा। अब मेरी दुकान पर आकर सिर्फ श्रवण ही नहीं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और खुशहाल चंद जी को मुझे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास आपकी कोई उधारी है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा बाबा, भाग्यशाली समझूंगा। नथुराम जी, ना मेरा आप पर कोई क्रोध है और ना नाराजगी। आपने तो व्यापारी की तरह व्यवहार किया, उसमें कोई गलत नहीं है। इस दुनिया में लेन देन पैसे के बिना नहीं होता है, इसलिए तो पैसे की अहमियत है। लेकिन मुझे खुशहाल चंद जी से कोई पैसा नहीं चाहिए बाबा। और हम सबके यहाँ रहते हुए आपको राहता के खुशहाल चंद जी से पैसे लेने की क्या जरूरत है देवा? श्यामा, खुशहाल चंद के पिता चंद्रभान से मेरा और उसका दोस्ती का रिश्ता है। तो क्या हम आपके शत्रु हैं? तुम मुझे गलत समझ रहे हो श्यामा। अरे ऐसी गलतियां आप बार बार करते हैं देवा। गुरुजी ठीक कह रहे हैं बाबा। खुशहाल चंद जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? आप हमें भी कह सकते थे बाबा। हर किसी का कार्य अलग अलग होता है सक्कू भाई। मेरा क्या कार्य है देवा? मुझसे बहस करते रहना। बस बस ऐसा कहकर आप बात खत्म कर दीजिए। अरे आपने अच्छा नहीं किया देवा। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं देवा, कुछ भी। शाबा, तुम बुरा मान गए? उधारी चुकाना तो एक बहाना था। दरअसल मैंने खुशहाल चंद को मिलने के लिए बुलाया है। अब फिर तुम मुझसे ये बहस मत करना कि मैं तुमसे बात करने के लिए कोई बहाना क्यों नहीं ढूंढता हूं। मैंने सिर्फ खुशहाल चंद को राहता से यहां बुला लिया। उसके आने से जो परिणाम सामने आया, शायद वो तुम्हारे या सगुण के नथुराम जी के पास भेजने से नहीं होता। श्यामा, अरे तुम सब मेरे अपने ही तो हो।